अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। जैसे कि आप देख रहे हैं, ये कोई इमेज नहीं है बल्कि ये एक HTML, CSS और जावास्क्रिप्ट के थ्रू जो हमने एक एनालॉग क्लॉक क्रिएट की है। तो आप देख सकते हैं कि ये किस तरीके से एनालॉग क्लॉक आपके सामने मौजूद है और डिज़ाइनिंग इसकी किस तरीके से की गई है। तो वीडियो एंड तक ज़रूर देखिएगा। अगर आप न्यू हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। तो आइए चलते हैं, मैं आपको बताता हूँ कि हमने ये क्लॉक किस तरह हमने क्रिएट की है। सो गैस, ये हमारे पास एक पेज मौजूद है। ठीक है, HTML का पेज मौजूद है। जैसे कि आप देख सकते हैं, यहाँ पे क्लॉक क्रिएट की है। सबसे पहले हम HTML में हम इसको क्लॉक का स्ट्रक्चर क्रिएट करेंगे। अब स्ट्रक्चर क्रिएट करने से पहले मैं यहाँ पे क्लास ले लेता हूँ अपनी एक क्लॉक के नाम से। तो ये मेरे पास एक क्लॉक का पूरा एक स्ट्रक्चर होगा मेन। इसके बाद हम लोग लेंगे नंबर्स का क्लास। ठीक है। अब इस नंबर की क्लास करें, जैसे कि हमारे पास ये सबसे पहले हमने क्लॉक लिया है, उस क्लॉक के बाद हमने यहाँ पे ये क्लॉक क्रिएट की है। उसके बाद अब हम लेंगे इसके नंबर्स के। अब नंबर्स के अंदर हम लोग यहाँ पे डिफाइन करेंगे कि जो चार हमने डिजिट्स लेने हैं, जैसे कि 12 है, 3 है, 6 है और 9 है। अब यहाँ पे मैं एक और क्रिएट करूंगा। अब जैसे कि 12 के नाम से .TWELVE 12 के नाम से मैंने क्रिएट किए है। अब इसको मैं हार्ड कोडेड भी मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि 12 है। अब जैसे कि मुझे 12 के बाद 3 और 6 और 9 चाहिए, तो इस तरीके से मैं इसको कॉपी कर लूंगा। कॉपी हम नहीं करेंगे, जैसे कि हम शिफ्ट ऑल्ट और एरो डाउन करेंगे तो हमारे पास ये कॉपी होता जाएगा। अब यहाँ पे ये 12 है, 12 के बाद यहाँ पे मैं 3 ले लेता हूँ और 3 के बाद 6 ले लूंगा और 6 के बाद 9 की क्लास मैंने यहाँ पे क्रिएट कर ली है। इस तरीके से हम यहाँ पे इसको हार्ड कोडेड कर लेंगे कि 12 के बाद 3 है, 3 के बाद 6 और 6 के बाद 9। तो ये मैंने यहाँ पे नंबर्स की क्रिएट कर ली है। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे मेरे पास 12, 3, 6 और 9 यहाँ पे मौजूद हो गए हैं। अब उसके बाद नंबर्स के बाद अब हम एरो का बनाएंगे। ये एरो के डिफ हम क्रिएट करेंगे। अब वो कैसे करेंगे? अब यहाँ पे हम आएंगे इसके क्लॉक के बाहर, हम यहाँ पे डॉट लगा के एरो की हम क्लास क्रिएट करेंगे। एरो के बाद अब हम क्या करेंगे, ये हमारा एक एरो का स्ट्रक्चर बना, अब उसके अंदर आवर्स भी है, मिनट्स है और सेकंड है। तो हम यहाँ पे हम क्या करेंगे, आवर्स क्रिएट करेंगे। उसके बाद हम सेम वही करेंगे, शिफ्ट ऑल्ट एरो डाउन करके हम लोग इसके वो बना लेंगे। आवर्स के बाद यहाँ पे हमारे पास हो जाएगा मिनट्स और मिनट्स के बाद हम यहाँ पे उसको सेकंड का यूज़ करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे मैं इसको एक क्रिएट कर दिया। ये मैंने एक एनालॉग क्लॉक का स्ट्रक्चर मैंने क्रिएट कर लिया HTML के अंदर। अब यहाँ पे आप लिखेंगे सीको का एक ये नाम लिखा हुआ है, मेरे पास ये लोगो मौजूद है। तो इस लोगो को भी हम लोग इसमें इंसर्ट करेंगे। अब वो कैसे करेंगे कि मैं यहाँ पे जो है एक इमेज ले लेता हूँ। इमेज के टैग के अंदर यहाँ पे मैं एक सोर्स बता देता हूँ कि सोर्स में मेरे पास पहले से डाउनलोड हुई हुई है। तो मैंने ये सोर्स ले ली और यहाँ पे मैंने इसको लिख दिया कि ये एक क्लॉक इमेज है। अब इस क्लॉक इमेज को मैंने सेव किया। सेव करने के बाद आप यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे ये लिखा हुआ आ रहा है, ये देखें। मेरे पास इमेज जो है वो बहुत लार्ज साइज में मौजूद है। अभी हम इसको इसकी स्टाइलिंग करके इसको हम छोटा कर सकते हैं। तो चलते हैं अभी हम इसकी CSS क्लास की तरफ। वही फाइल में जाके हम इसको न्यू फाइल करके यहाँ पे हम CSS की फाइल क्रिएट कर लेंगे। अब सबसे पहले मैं इसकी इमेज की साइज को छोटा करूँगा। अब यहाँ पे मैं एक इमेज जो है इसकी छोटी कर दूंगा। अब मैं इसको पहले यहाँ पे ले आता हूँ। ठीक है, यहाँ पे .img की क्लास नहीं है बल्कि img जो है हमारी एक वैसी ऑब्जेक्ट है, उसको यूज़ करेंगे। सेलेक्टर मैंने यूज़ कर लिया। उसके बाद मैं इसकी विड्थ को डिफाइन कर रहा हूँ कि विड्थ मैं इसकी ले लेता हूँ 70 पिक्सल। अच्छा, यहाँ पे हम इसकी फाइल को पहले सेव कर लेंगे। जैसे कि मेरे पास फोल्डर मौजूद है, उस फोल्डर के अंदर मैं यहाँ पे इसको सेव कर लेता हूँ। किस नाम से? स्टाइल के नाम से। यहाँ मैंने इसको सेव करवा दिया। अब सेव करवाने के बाद मैं यहाँ पे इसको लिंक भी करवाऊंगा अपने हेडर के टैग के अंदर। टाइटल है, टाइटल यहाँ पे हम इसको दे देते हैं कि ये एनालॉग क्लॉक है हमारी।
ये एनालॉग क्लॉक भी आ गई है और इसके बाद मैं यहाँ पे इसका लिंक क्रिएट कर देता हूँ। लिंक क्रिएट कर दिया। अब लिंक के बाद मैं इसकी CSS फाइल को अटैच कर दूंगा। अब जैसे अटैच करके सेव करूंगा तो देखिएगा जो मेरा इमेज साइज था वो आप देख सकते हैं कि मैंने इसको कितना छोटा कर दिया। मेरे पास बहुत बड़ा साइज इसका आ रहा था इमेज का, तो मैंने इसकी विड्थ डिफाइन करके इसको मैंने छोटा कर लिया। अब चलते हैं हम इसके बॉडी के ऊपर, ताकि हम इसके बॉडी को थोड़ा डिफाइन कर दें, कलर वाला हम इसके सेट कर दें। तो यहाँ पे मैं बॉडी का एक टैग लूंगा और यहाँ पे मैं इसको बताऊंगा मार्जिन 0 और पैडिंग भी मैं इसकी 0 दे दूंगा और बैकग्राउंड कलर मैं इसको एज अ ग्रे दे दूंगा। तो आप देख सकते हैं ये यहाँ पे मेरा कलर चेंज हो गया है। इसके बाद हम इसके डिस्प्ले को हम कर देंगे फ्लिक्स और फॉन्ट फैमिली हम इसमें यूज़ कर देंगे ये वाला कोरियर न्यू। और इसके बाद हम इसके अलाइंग आइटम को हम इसको सेंटर में कर देंगे। तो अलाइंग आइटम अभी ये यूज़ नहीं होगा, पहले हम क्या करेंगे इसकी विड्थ डिफाइन कर लेते हैं। विड्थ हाइट डिफाइन कर लेते हैं। हाइट हम इसकी 100 VH में रख लेते हैं। उसके बाद हम इसको जस्टिफाई कॉन्टैक्ट जो है वो सेंटर करेंगे ताकि ये हॉरिजॉन्टली सेंटर में आ गया है। अब इसको वर्टिकली सेंटिकल करने के लिए हम लोग अलाइन आइटम यूज़ करेंगे तो ये वर्टिकल सेंटर हमारे पास मौजूद हो जाएगा। तो इस तरीके से अब आते हैं हम इसके क्लॉक के ऊपर। तो डॉट क्लॉक की क्लास मैंने वहाँ पे ली थी, तो इसका मैं अब CSS करेंगे। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे ये क्लॉक हमने यूज़ किया था। अब यहाँ पे हम क्लॉक यूज़ करेंगे। सबसे पहले इसकी मैं पोजीशन डिफाइन कर दूँ कि पोजीशन जो है वो मैं इसको रिलेटिव रखूँगा, रिलेटिव। उसके बाद बैकग्राउंड कलर इसका मैं लिख देता हूँ कि लाइट ग्रे कर देता हूँ। ठीक है, और लाइट ग्रे करेंगे तो इसको सेव करें तो देखें आप। उसके बाद मैं इसकी विड्थ और हाइट डिफाइन कर देता हूँ। विड्थ मैं इसकी 350 पिक्सल दे देता हूँ और हाइट भी मैं इसकी 350 पिक्सल दे देता हूँ। तो ये देखें, क्योंकि हमारे पास कुछ क्लॉक्स होते हैं जो स्क्वायर शेप में होते हैं, कुछ होते हैं राउंड शेप में। अब इसको राउंड करने के लिए मैं क्या करूँगा, इसके बॉर्डर रेडियस को 50% मैं कर दूंगा। अब ये देखें, ये मेरे पास क्लॉक जो है वो स्ट्रक्चर्स का तैयार हो गया। इसके बॉर्डर हम देंगे 5 पिक्सल सॉलिड हो और डार्क ग्रे मैं इसको दे देता हूँ। तो आप देख सकते हैं कि ये बॉर्डर भी इसके आ गए। अब इसके हम इसके शेडो को देंगे। तो बॉक्स शेडो मैं यूज़ करूँगा इसका 1 पिक्सल ये हॉरिजॉन्टल, 1 पिक्सल वर्टिकली और 4 पिक्सल इसके शेडोज में दे देता हूँ। उसके बाद मैं RGBA कलर मैं इसमें डिफाइन कर देता हूँ कि ब्लैक कलर मुझे देना होगा। तो ब्लैक कलर के लिए 0 और 0 और 0। इसकी ओपेसिटी मैं यहाँ पे कर देता हूँ 0.7। तो आप देख सकते हैं कि ये मेरे पास यहाँ पे जो है वो इसके बॉक्स शेडो भी मेरे पास आ गए हैं। अब आते हैं हमारे पास ये सीको का जो एक हमारे पास लोगो का इमेज है। अब इसके हम सेंटर में लेकर आएंगे। अब सेंटर में लाने के लिए हम इसको यहाँ पे क्या करूँगा कि इमेज के अंदर मैं गया, इसकी पोजीशन जो है मैं इसको एब्सोल्यूट करूँगा और लेफ्ट जो है मैं यहाँ पे 50% कर दूंगा। अब 50% पे करने पे आप देख सकते हैं कि ये जो सर्किल है, अब सर्किल के 50% तो इसने बिल्कुल सही किया है, क्योंकि मेरे पास यहाँ पे मौजूद था स्क्वायर शेप में। और स्क्वायर शेप का जो भी इसका रेडियस बनता है तो वो 50% के हिसाब से यहाँ पे ठीक जगह पे आया है। लेकिन मेरा जो क्लॉक है वो राउंड शेप में है, तो उसके हिसाब से मुझे इसको सेंटर में लाना होगा। तो सेंटर में लाने के लिए मैं क्या करूँगा कि यहाँ पे मैं इसको ट्रांसफॉर्म करूँगा और ट्रांसफॉर्म करने के बाद ट्रांसलेट करूँगा मैं इसको ट्रांसलेट एक्स के अंदर। ट्रांसलेट एक्स करके इसको माइनस करूंगा 50% पे। अब जैसे ही मैं इसको सेव करूंगा तो आप देख लीजिएगा कि ये यहाँ पे सेंटर में आ गया। अब इसको मैं थोड़ा सा और मजीद ऊपर करूंगा तो टॉप मैं इसका कितना ले लूंगा यहाँ पे 6 पिक्सल।
6 नहीं बल्कि 60 पिक्सल मैं इसको ले लूँगा यहाँ पे। और 60 पिक्सल लेने के बाद यहाँ पे मैं इसको कर दूंगा एज अ जी इंडेक्स। इसकी कितनी कर दूंगा, जी इंडेक्स मैं इसको 2 में रख दूंगा ताकि ये मुझे शो भी हो। अब उसके बाद हम आते हैं अपने इसके नंबर्स पे। नंबर्स के लिए यहाँ पे मैंने क्या किया था, यहाँ पे मेरे पास एक क्लास है नंबर की। तो डॉट नंबर की क्लास में हम इसको क्या करेंगे, नंबर्स तो लेंगे, एक मिनट, नंबर के अंदर हम डिव लेंगे, ठीक है। तो नंबर डिफ रखेंगे। इसके बाद हम इसके बाद इसकी पोजीशन को करेंगे एब्सोल्यूट। फाउंट साइज हम रखेंगे इसका 27। और फाउंड वेट हम इसको कर देंगे बोल्ड। ये देखें 27 पिक्सल। तो ये देखें यहाँ पे एब्सोल्यूट भी पोजीशन हो गई है, फाउंड वेट भी हमने इसको दे दिया और इसके फॉन्ट साइज भी हमने इसके इंक्रीज कर दिए। उसके बाद हम इसको यहाँ पे इसके कलर देंगे कि कलर लाइट गोल्डन रॉड येलो कलर हम देंगे। और इसके बाद हम इसकी शेडो डिफाइन करेंगे। टेक्स्ट शेडो हम लेंगे और ये टेक्स्ट शेडो लिए। टेक्स्ट शेडो जैसे कि यहाँ पे मैंने बॉक्स शेडो लिए थे ब्लैक के अंदर, इसी तरह मैं यहाँ पे इसको टेक्स्ट शेडो ले लूँगा, यही वाला कलर ना। तो इसके मैं पिक्सल जो है वो मैं कम कर दूंगा यहाँ पे, ठीक है। और उसको सेव कर दूंगा तो ये मेरे पास यहाँ पे आप देख सकते हैं कि शो हो जाएगा ये इसके अंदर। अब आते हैं हम इसके नंबर्स के ऊपर। नंबर्स पे हमने यहाँ पे क्लास कौन सी रखी है, 12। तो इसी को मैं कॉपी करूँगा और यहाँ पे मैं इसको डॉट लगा के 12 रखूँगा। और इसकी मैं यहाँ पे डिफाइन करूँगा प्रॉपर्टीज़। इसका मैं टॉप कर दूंगा 6 पिक्सल और लेफ्ट कर दूंगा मैं इसको 50% पे। तो आप देख सकते हैं कि ये यहाँ पे आपको नज़र आ रहा होगा कि ये सेंटर में आया है इसके 50%। क्योंकि इसकी पोजीशन के मुताबिक ये सेंटर में तो आ गया, लेकिन जो सर्कल हमारा मौजूद है उस सर्कल के मुताबिक ये सेंटर के अंदर मौजूद अभी नहीं हुआ। जिस तरीके से हमने यहाँ पे इमेज में लिया था कि हमने इसको ट्रांसफॉर्म करके ट्रांसलेट किया था, इसी तरीके से हम इसके भी यहाँ पे करेंगे कि हम ट्रांसफॉर्म करेंगे और ट्रांसलेट एक्स में हम इसको चेंज करेंगे। ट्रांसलेट एक्स में -50% हम इसको देंगे। जैसे ही हम इसको 50% देंगे तो ये सेंटर में आ जाएगा। इसी तरीके से हम अपने बाकी नंबर्स को भी इस तरीके से करेंगे। 12 के बाद हमारे पास क्या है, 3। इसको हम यहाँ पे राइट कर देंगे 6 पिक्सल। तो आप देख सकते हैं कि 3 हमारा यहाँ पे 6 पिक्सल हो गया। अब हमने इसको नीचे लाना है। नीचे लाने के हम क्या करेंगे, इसके बाद हम इसको टॉप कर देंगे 50% पे। और इसके बाद हम इसके ट्रांसलेट करेंगे, इसको ट्रांसफॉर्म करके ट्रांसलेट करेंगे। क्योंकि अभी हमने इसको 12 में किया था, हमने इसके वाई एक्सिस के अंदर हमने पोजीशन किया था। अब वाई एक्स एक्सिस के अंदर किया था, अब एक्स एक्सिस के अंदर हम उसके बाद 3 को करेंगे वाई एक्सिस के ऊपर। क्योंकि हमारे पास एक हॉरिजॉन्टली एक लाइन होती है कि ये वर्टिकली और हॉरिजॉन्टली के दौरान अगर आप इसको पढ़ेंगे तो ये एक्स एक्सिस होता है और ये हमारा वाई एक्सिस होता है। तो इस तरीके से मैं ट्रांसलेट यहाँ पे कर दूंगा। तो ट्रांसलेट मैं यहाँ पे इसको वाई एक्सिस में चेंज करूंगा। ट्रांसलेट वाई करके मैंने उसको 50% इंक्रीज किया। अब देख सकते हैं कि ये 3 अपनी जगह पे यहाँ पर आ गया। अब इस तरीके से 3 के बाद मेरे पास है 6 की क्लास मैं यहाँ पे क्रिएट करके प्रॉपर्टी डिफाइन करता हूँ। बॉटम 6 पिक्सल और लेफ्ट नहीं, टॉप 50%। और टॉप नहीं, क्योंकि टॉप से ये 6 यहाँ पर आ गया, टॉप नहीं लेफ्ट हम यूज करेंगे। लेफ्ट करेंगे तो ये पोजीशन यहाँ पर आ गई। और इसी तरीके से हम इसको अब क्या करेंगे,
ट्रांसफॉर्म करेंगे, ट्रांसलेट किसके अंदर, हम इसको एक्स के अंदर। एक्स में हम इसको -50% देंगे और ये अपनी पोजीशन पे आ गया। अब इस तरीके से हमारे पास 9 है, डॉट 9। लेफ्ट हम देंगे इसके 6 पिक्सल और टॉप हम करेंगे 50% और इसको हम ट्रांसफॉर्म कर देंगे अपना ट्रांसलेट किसके अंदर, एक्स में, -50%। वाई एक्सिस हमने लेना है, यहाँ पे एक्स एक्सिस ले लिया, वाई एक्सिस हम इसको करेंगे तो ये हमारे पास आ गया। क्योंकि हमारे पास देखें अब ये हमने नंबर्स की भी तरतीब कर ली है। उसके बाद अब हम बनाते हैं इसके एरोस। जो एरोस आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये एरोस जो चल रहे हैं, ये हमने एरोस अब हम क्रिएट करेंगे। उसके बाद अब हम यहाँ पे करेंगे एरो। एरो एरोस की क्लास लूँगा और यहाँ पे मैं इसको इसका डिस्प्ले बताऊँगा, डिस्प्ले फिक्स रखना है। इसकी विड्थ मैं बता दूंगा 100% और हाइट भी मैं इसको बताऊंगा कि हाइट जो है वो 100% हो। इसके बाद जस्टिफाई कंटेंट में रखूंगा सेंटर में और अलाइन आइटम भी मैं इसको सेंटर में कर दूंगा। ठीक है, क्योंकि ये एरोज बनाने के लिए, ताकि मैं इसको यहाँ पे बता सकूँ कि किस तरीके से मैं यहाँ पे एरोज को क्रिएट कर रहा हूँ। अब इसके बाद यहाँ पे, अब उसके बाद हम लेंगे इसका ये सर्किल वाला पॉइंट जहाँ पे ये एरोज इसके क्रिएट हम करेंगे। तो वो कैसे करेंगे, हम यहाँ पे हम लेंगे डॉट एरोज और उसके बाद हम लेंगे बिफोर के पहले क्या करे ये, उसके बाद हम उसको कंटेंट इसका देंगे नल और विड्थ हम देंगे इसकी 25 पिक्सल और हाइट भी हम इसकी डिफाइन करेंगे 25 पिक्सल के अंदर। ठीक है, और इसके बाद हम इसको बैकग्राउंड कलर देंगे ब्लैक के अंदर। बैकग्राउंड कलर हम इसको दे रहे हैं ब्लैक। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे मेरा ये एक स्क्वायर शेप में आ गया है। उसको स्क्वायर करने के लिए हम इसको राउंड में लेकर आना है, तो हम उसके बॉर्डर रेडियस को कर देंगे चेंज। बॉर्डर रेडियस हम इसके 50% कर देंगे, तो ये हमारे पास गोल हो गया। उसके बाद मैं इसके यहाँ पे ले लूँगा इसकी बॉक्स शेडो। तो बॉक्स शेडो मैं यहाँ पे कौन सा लूँगा, जो मैंने यहाँ पे लिया था अपना ये बॉक्स शेडो, जो टेक्स्ट शेडो के अंदर लिया था, वही शेडो मैं सेम इस पे बॉक्स शेडो पे भी दे दूंगा। यही मैंने यहाँ पे इसको कॉपी करके पेस्ट कर दिया। अब मैं इसको सेव करूंगा तो यहाँ पे इसके ये शेडोज आना शुरू हो जाएंगे, जो आप देख सकते हैं इसके अंदर। और इसके बाद चूंकि इसको ऊपर लाने के लिए हम इसको क्या करेंगे, इसका जेड इंडेक्स कर देंगे हम इसको 4 इसलिए करेंगे क्योंकि हमारे पास 1 जो है वो ये था और 2 हमने इसकी इमेज को रखा था। आप देख सकते हैं, हाँ 2 इमेज को रखा था। अब हम 3 जो है हम इसके उसको करेंगे, एरोस को करेंगे। अब हम बनाएंगे इसके एरो को। जैसे आप ये एरोस देख रहे हैं, तो हम ये इसके एरो यहाँ पे क्रिएट करेंगे। और कैसे करेंगे कि डॉट एरोस, इसके डिफ हम क्रिएट करेंगे। उसके बाद हम इसकी कलर्स बताएंगे। सबसे पहले हम इसकी पोजीशन देंगे। पोजीशन हम इसको एब्सोल्यूट रखेंगे। इसकी विड्थ हम दे देंगे 7 पिक्सल और बैकग्राउंड कलर हम देंगे इसको वाइट। और अब हम इसको देंगे इसकी हाइट 120 पिक्सल के अंदर। तो आप देख सकते हैं, ये देखें, ये मेरे पास यहाँ पे जो है इसकी वो मौजूद हो गई है कि एरो मैंने यहाँ पे क्रिएट कर दिया। अब मैं इसके बॉर्डर के रेडियस को मैं चेंज करूंगा। बॉर्डर के रेडियस को मैं इसको कैसे चेंज करूंगा कि मैं इसके बॉर्डर रेडियस दूंगा कि मुझे इसके ऊपर जो है, जैसे कि आप देख सकते हैं कि यहाँ पे ये एक स्क्वायर में बना हुआ है। ठीक है, मुझे यहाँ पे इसको ऊपर अगर नोक चाहिए तो किस तरीके से करूंगा, मैं यहाँ पे अगर 50% मैं देता हूँ, पहले इसके मैं वर्टिकल में दे रहा हूँ, तो ये देख लीजिएगा
कि दोनों तरफ हो गए हैं, कि ऊपर भी हो गया और टॉप में भी और बॉटम में भी। तो अगेन मैं इसकी 50% दूंगा, तो देख लीजिएगा वैसे ही है। अब इसके मैं इसको जीरो और जीरो इसके मैं सेट कर दूंगा और इसको सेव करके देखूंगा। तो ये देख लीजिएगा कि ये 50-50% इसने टॉप से यहाँ से 50% किया है, उसके बाद इसके अगेन यहाँ से किया है, और बाकी जो ये जीरो जीरो जो मैंने दिए हैं वो इसके बॉटम में दिए हैं। बॉटम में इसके मुझे इसको इसके रेडियस को सेट नहीं करना था, इस वजह से मैंने इसको वैसे रखा था। इसके बाद अब हम इसको क्या करेंगे, इसको हम ऊपर सेंटर में लेकर आएंगे। सेंटर में लाने से पहले हम इसके ट्रांसफॉर्म को क्या करेंगे, ट्रांसफॉर्म ओरिजिन को हम क्या करेंगे, इसको बॉटम और बॉटम से सेंटर कर देंगे उसको। ठीक है, अब हम इसके हम कर देंगे बॉटम से, बैकग्राउंड नहीं, बॉटम करेंगे अभी हम इसको, हम बॉटम से उसको 50% कर देंगे। तो ये देखेंगे ये ऊपर आ गया। अभी ऊपर आने के बाद आप देख सकते हैं कि ये बहुत ज़्यादा इसके ऊपर चला गया, और ये जो लोगो है ये लोगो भी वाजे हो रहा है। तो ये हम इसके लोगो पीछे करके हम इसकी जो एरो है इसको हम फ्रंट पे लाएंगे। उसको लाने के लिए हम क्या करेंगे, हमने ऊपर जो जी इंडेक्स हम अपने दिया था 4, ठीक है, तो हम इसके जी इंडेक्स अब हम कर देंगे इसके 3, ताकि 3 ये पोजीशन जो है इसके ऊपर आ जाएगी। यहाँ पे मैं इसको चेंज कर दूँ 3 के अंदर, तो आप देख सकते हैं कि ये पोजीशन इसके ऊपर आ गई है। उसके बाद मैं इसके शेडो को दूंगा। तो बॉक्स शेडो मैं सेम ऐसे ही दूंगा जो मैंने यहाँ पे बॉक्स शेडो दिया है, इसी को मैं कॉपी करके पेस्ट करके इसको सेव करूंगा। तो यहाँ पे देखें बॉक्स शेडो आ गई है। चूंकि बॉक्स शेडो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि कुछ ज़्यादा ही मेरे पास डार्क है, तो इसलिए मैं इसको थोड़ा कम कर दूंगा। इसकी ओपेसिटी यहाँ से मैं इसको कम करके कितना कर दूंगा, 2 पिक्सल करूंगा। तो आप देख सकते हैं कि इसकी शेडो जो है थोड़ी कम हो गई है। अगर इसको और थोड़ा आपने बढ़ाना है तो आप इसको 3 कर दें, 3 करने के बाद सेव करें, तो इस तरीके से आ जाएंगे। अब हम करेंगे इसके डॉट आर्स डॉट एरो डॉट आर्स के अंदर हम इस पर काम करेंगे। तो यहाँ पे हम देख लेते हैं कि यहाँ पे क्या है, यहाँ पे हमारे पास आर्स है, तो हम आर्स में काम करेंगे इसको। ठीक है, उसके बाद हम इसकी हाइट हम देंगे 80 पिक्सल, और इसको हम ट्रांसफॉर्म कर देंगे रोटेट 30 डिग्री पे। तो ये देखें यहाँ पे आपको ये नज़र आ रहा होगा कि मेरे पास 2 एरो मौजूद हो गए हैं। उसके बाद हम करेंगे यहाँ पे एक सेकंड की। सेकंड के अंदर भी हम ये करेंगे डॉट एरो डॉट सेकंड यूज़ करेंगे हम इसमें। सेकंड के लिए यहाँ पे देख लेंगे कि यहाँ पे हमने इसी तरह लिखा हुआ है, और इसके बाद हम यहाँ पे इसको सेकंड्स देंगे। इसके हम ट्रांसफॉर्म कर देंगे रोटेशन कितनी, 250 डिग्री पे। तो ये देख सकते हैं यहाँ पे हमारे पास ये 250 डिग्री पे हमने यहाँ पे स्टार्ट कर दिया। अब उसके हम बैकग्राउंड कलर दे देंगे। बैकग्राउंड कलर हम कौन सा देंगे, गोल्डन रॉड दे देंगे हम इसमें। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये इस तरीके से हमारे पास ये मौजूद हो गया है। तो ये हमारे पास कंप्लीट हो गया, हमारे पास सी एस हमारी कंप्लीट हो गई। अब हम आएंगे इसके जावास्क्रिप्ट के ऊपर, और जावास्क्रिप्ट के ताकि ये हमारे पास एनालॉग कंप्लीट हो जाए। उससे पहले अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे अब हम करने जाएंगे, हम इसके बैकग्राउंड चेंज कर देंगे, और यहाँ पे हम इसके कलर्स को भी हम चेक कर लेंगे। तो किस तरीके से करेंगे वो मैं जावास्क्रिप्ट कंप्लीट करने के बाद मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पे हम फाइल ले लेते हैं और न्यू करके हम इसको एज अ जावास्क्रिप्ट की फाइल क्रिएट करते हैं। इसको हम सेव करवा लेते हैं। पहले तो सब नाम यहाँ पे हम सेट कर देते हैं। यहाँ पे मैं इसको मेन के नाम से सेट कर देता हूँ। मेन के नाम से मैंने इसको सेव कर दिया। अब सेव करने के बाद मैं इसके HTML पे आके यहाँ पे मैं इसको इसकी सोर्स फाइल भी अटैच करवा देता हूँ। स्क्रिप्ट सोर्स दे देता हूँ। सोर्स कहाँ से है, मेन डॉट जेएस, और इसके बाद स्क्रिप्ट क्लोज्ड हो गई मेरी। मैं जेएस के अंदर यहाँ पे लेता हूँ कांस्टेंट एक वैल्यू लेता हूँ, ठीक है, और उसका नाम मैं रखता हूँ आर्स। अब इस आर्ट्स के अंदर से मैं आप क्या करूँगा कि क्यूरी सेलेक्टर में यहाँ से चूज़ करूँगा डॉक्यूमेंट डॉट
क्यूरी सेलेक्टर। क्यूरी सेलेक्टर से क्या होगा कि जितनी भी मेरे पास यहाँ पे मौजूद होंगी वो क्यूरीज जो है वो फैच करके लेकर आएगा। अब यहाँ पे मैं क्या लूँगा, यहाँ पे मेरे पास एक क्लास मौजूद है आर्ट्स के नाम से, ठीक है। तो यही मैं इसको क्लास को यहाँ पे पेस्ट कर दूंगा एज अ डॉट आर्ट्स के हिसाब से। अब इस तरीके से मैं इसको ऑल्ट और शिफ्ट ऑल्ट एरो डाउन करूंगा। तीन तरीके बनाने हैं मुझे, आवर्स बनाने हैं, मिनट्स बनाने हैं और सेकंड बनाने हैं। यहाँ पे मैं इसको चेंज कर दूंगा, जो मेरा यहाँ पे नाम है मिनट है और सेकंड है। तो जैसे जैसे आप इसको ऑल्ट प्रेस करके ये प्रेस करते रहेंगे तो ये पोजीशन अपनी चेंज कर देगा, ठीक है। मैं यहाँ पे इसको रख देता हूँ मिनट। यहाँ से मैं इसको चेंज करता हूँ मिनट, और यहाँ मैं इसको रख देता हूँ सेकंड। यहाँ मैं इसको चेंज कर देता हूँ मिनट, और यहाँ मैं इसको सेकंड रख देता हूँ। तो ये मेरे पास वेरिएबल क्रिएट हो गया जो कांस्टेंट है, जो वहां से वैल्यूज लेंगे और इसके अंदर सेव होते जाएंगे। उसके बाद हम फंक्शन क्रिएट करेंगे यहाँ पे क्लॉक के नाम से। यहाँ मैं एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करता हूँ कि लेट्स डेट के नाम से इज इक्वल्स टू न्यू ऑब्जेक्ट क्रिएट कर रहा हूँ यहाँ पे मैं इसको डेट का एक फंक्शन। यहाँ पे डेट का फंक्शन मुझे यूज करना है। ये डेट का मेरा एक फंक्शन आ गया, ठीक है। अब इस डेट के फंक्शन के अंदर जो भी मेरी करंट डेट चल रही है वो उठ के किस में आ जाएगी, डेट के अंदर। यानी कि यहाँ पे मैं इसको रख दूंगा टुडे। टुडे डेट के अंदर मेरी यहाँ पे सेफ जो भी आपने वेरिएबल यहाँ पे स्टोर करवाना हो वही आप वेरिएबल ले सकते हैं। मैंने यहाँ पे टुडे ले लिया, आप डेट ले सकते हैं, टुडे ले सकते हैं या टुडे डेट ले सकते हैं, कुछ भी ले सकते हैं, वट एवर जो आप चूज करना चाहें। अब हम क्या करेंगे, इस डेट के अंदर ये हमारे पास टुडे के अंदर हमारे पास पूरी टोटल डेट टाइम और एवरीथिंग हमारे पास, सारी चीज़ें हमारे पास यहाँ पे मौजूद हो गई हैं। तो हम इसके लिए हम क्या करेंगे, अब हम कि अपने एक वेरिएबल ले लिए मैंने एच के नाम से, नहीं जो मैं आर्ट्स होगा उस आर्ट्स के अंदर मैं यहाँ पे क्या करूँगा कि अपनी टुडे डेट के अंदर से, टुडे डेट में से डॉट मैं क्या करूँगा गेट आर्ट्स मैं इसमें से लूँगा, गेट आर्ट्स। गेट आर्ट्स किया उसके बाद ये मेरे पास परसेंट 12 कर दूंगा, तो ये जो गेट आर्ट्स होगा ये इसके अंदर मेरे पास 24 आर्ट्स के हिसाब से आ रहे होंगे, ठीक है। इसलिए मैं इसको परसेंट 12 करने के बाद यहाँ मैं इसको कॉन्केटिनेट करूंगा। फिर टुडे डेट के साथ टुडे डॉट गेट मिनट्स का मेथड है, और इसको डिवाइड कर दूंगा मैं किससे, 59 से। जो 59 के बाद जैसे ये 59 मिनट्स मेरे पूरे क्रॉस होंगे, यहाँ से 59 मिनट क्रॉस होने के बाद मेरा 1 आवर कंप्लीट होगा, ठीक है। मैं इसको जी कर देता हूँ, ठीक है। तो ये मेरे पास ये पूरा डेट चला है, जो मेरे पास यहाँ पे आर मौजूद हो जाएगा पूरे उसमें से उठा के, कि टुडे में से जो डेट है मेरे पास उसके अंदर से इसने गेट आर्ट्स को उठाया, उसको मैंने डिवाइड कर दिया परसेंट करके 12 करके, और साथ में कॉन्केटिनेट करवाया ताकि जो मेरी डेट है उस डेट के अंदर से गेट मिनट्स को मैंने डिवाइड करके 59 से। क्योंकि जो जैसे कि मेरी मिनट्स हैं ये पूरे मिनट्स राउंड क्लॉक जो है वो क्लॉकवाइज पूरे सर्कल लगाएगी 60 मिनट्स का, तो 60 मिनट्स पूरे करेगी तो देन जाके वो मेरे पास जो है ना आवर्स का एक वैल्यू आ जाएगा। उस वैल्यू को मैंने यहाँ पे वेरिएबल में सेव करवा दिया। 59 60 इसलिए नहीं किया कि 60 के बाद वो 61 पे जाएगा, तो इसलिए मैंने 59 से किया था। 59 के बाद वो 60 उठा के वो हमारे पास वेरिएबल इसके अंदर लेकर आएगा। इसी तरीके से मैं यहाँ पे एक और लेता हूँ लेट्स मिनट के नाम से इक्वल्स टू गेट मिनट्स को मैं इस पे सेव करवा दूंगा, और एक और वेरिएबल लेता हूँ सेकंड्स को मैं गेट सेकंड्स में, नहीं एक टुडे, यहाँ पे हम उसको वो भी लगाएंगे ना कि उठाएंगे कहाँ से हम, आज की डेट से उठाएंगे ना, कि टुडे डेट से हम उठाएंगे यहाँ पे डॉट
गेट मिनट्स उठाएंगे। ठीक है, तो इसी तरीके से हम यहाँ पे भी टुडे डॉट गेट सेकेंड्स उठाएंगे। ये आ गया हमारे पास सेकंड का मेथड। तो मिनट्स हमारे पास किस में आ रहा है, एम के अंदर, और सेकंड हमारा एस के अंदर आ रहा है, और आवर्स हमारा किसके अंदर आ रहा है, एच के अंदर आ रहा है। अब हमने क्या करना है, इसके बाद हमने इसकी जो एरोज हैं उसको हमने रोटेशंस में घुमाना है। अब रोटेशन में घुमाने के लिए हम कैसे क्या करेंगे, सबसे पहले तो हम यहाँ पे लेते हैं कि आर्स, और यहाँ पे मैं ले लेता हूँ कि आर्स को हम किस तरीके से हम डिफाइन करेंगे। तो यहाँ पे हमारे पास देखते हैं कि ये मोहम्मद जो पूरा सर्किल है ये पूरा एक रोटेट है। जब एरो ये पूरा घूमेगा, मतलब पूरी 360 के राउंड में जब ये एरो हमारे पास घूमता है, तो तब जाके हमारे पास एक मिनट्स आता है। तो इसी तरीके से आवर्स है, हमारे पास 12 आवर्स है, तो 12 आवर्स को हम किस तरीके से यहाँ पे डिफाइन करेंगे कि जैसे कि हमारे पास 360 डिग्री है, तो 360 डिग्री को अब हम क्या करेंगे कि इसको डिवाइड कर देंगे 12 से। जैसे कि मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि मल्टीप्लाई और इक्वल्स टू 30। तो ये मेरे पास आ गए हैं आर्स। आर्स को किस तरीके से आ गए, अगर आप इसको इस तरीके से लिख सकते हैं कि 360 है, 360 डिग्री को अगर मैं यहाँ पे डिवाइड करता हूँ किससे, 12 से, अगर आप इसको 12 से डिवाइड करेंगे तो जब जाके आपका रिजल्ट क्या आएगा, 30 का रिजल्ट आएगा। तो इसी तरीके से हमारे पास मिनट्स होता है, और मिनट्स को भी अगर हम इसको इस तरह से लिखें कि मिनट्स जो है हमारे पास डिवाइड बाय 6 कर देंगे हम इसको, इक्वल्स टू 6। तो ये हमारे पास जो हमने यहाँ पे कैलकुलेट किया था कि आवर्स को कि 360 टाइम रोटेट करता है, अगर हम उसको डिवाइड कर देंगे 12 से, मतलब 1 आवर से, तो जो हमारे पास 12 घंटे होते हैं, पूरे 12 घंटे को, और पूरी 360 हमारी जो सुई है वो रोटेट करती है, तो हमारे पास का रिजल्ट क्या आता है, हमारे पास 30 डिग्री, 30 डिग्री के एंगल के ऊपर। तो इसलिए 30 डिग्री के ऊपर ही हम लोग आवर्स लेते हैं, तो आवर्स को हम डिवाइड कर देंगे अपने मिनट्स के अंदर, तो हमारे पर मिनट्स एज अ क्या शो होगा, वो 6 शो होगा। तो इसी तरीके से हम सेकंड्स को भी हम लेंगे, तो सेकंड्स को भी हम इस तरीके से करेंगे कि यहाँ पे भी 6 आएगा हमारा, क्योंकि हमारी जो सेकंड की सुई है वो पूरी जब रोटेट करती है तो 60 सेकंड्स के ग्राउंड अप लेती है, और राउंड अप लेने के बाद ही हमारे पास क्या आता है, एक 1 मिनट का रेशो आता है। तो पूरी एक 60 सेकंड की सुई जो है राउंड लगाएगी 360 को, तो 360 को अगर आप डिवाइड कर देंगे 60 से, तो आपके पास जो है वो कैलकुलेशन में यहाँ पे 6 ही आएगा। तो ये हमारे पास कैलकुलेशन निकल कर आई है, जो हमने इसको वैसे ही एज इट इज इसके अंदर सेव करवाई है अपने वेरिएबल के अंदर, जो हमने यहाँ पे वेरिएबल एक ले लिया है। ठीक है, इसके बाद हम इसको रोटेशन करेंगे। रोटेशन कैसे करेंगे, हम हमारे पास एक रोटेशन का मेथड होता है। यहाँ मैं इसको रोटेशन को ले लेता हूँ, और रोटेशन के अंदर यहाँ पे मैं इसको क्या दे रहा हूँ, आर्स। जो आर्स मैंने यहाँ पे कांस्टेंट वेरिएबल लिए थे, जो हमारे यहाँ पे एचटीएमएल से आ रहे थे, तो वो आर्ट्स मैंने यहाँ पे ले लिए, और उस आर्ट्स को मैंने यहाँ पे क्या कर दिया, एज अ एच के साथ असाइन कर दिया कि ये मेरा एच है। तो इसी तरीके से मैं यहाँ पे दो और ले लूंगा, मिनट्स का भी और सेकंड्स का भी। तो यहाँ से इसके बाद हम इसको घुमाएंगे कैसे, कि यहाँ से हम इसके बाहर आके रोटेशन को हम क्या करेंगे, यहाँ पे टारगेट देंगे। रोटेशन टारगेट देंगे, एक टार रोटेशन इक्वल्स टू टारगेट, और टारगेट के साथ हम इसको देंगे यहाँ पे वाल। वाल लेने के बाद हम इसको, उसकी रोटेशन हम किस तरीके से करेंगे अपने सीएसएस में, टारगेट डॉट स्टाइल डॉट ट्रांसफॉर्म। यहाँ पे हम करेंगे इसको इसकी डिग्री को रोटेशन हम करेंगे, सिंगल कोटेशन रोटेशन, और ब्रैकेट्स में आएगा डॉलर, इसमें वाल आएगा, और इसको हम इसकी डिग्री को हम रोटेट कर रहे होंगे।
इसके बाद हम क्या करेंगे यहाँ पे इसको लोड करवाएंगे। यहाँ पे हम विंडो डॉट ऑनलोड, ऑनलोड का फंक्शन है। ऑनलोड फंक्शन के बाद क्या करेंगे, यहाँ पे जो हमने क्लॉक का एक फंक्शन बनाया था अपना, वो हम फंक्शन यहाँ पे कॉल कर देंगे। अब कॉल करने के बाद आप देखेंगे, ये आप देख सकते हैं यहाँ पे मैं जैसे इसको रिफ्रेश कर रहा हूँ, तो ये हर रिफ्रेश के ऊपर देखे अभी ये पूरा चल नहीं रहा, क्योंकि यहाँ पे जैसे रिफ्रेश कर रहा हूँ तो ये हर सेकंड्स जो है वो रिफ्रेश करके लेकर आ रहा है। तो उसके लिए मैं यहाँ पे क्या करूँगा कि अपने इस फंक्शन के अंदर ही मैं यहाँ पे इसको सेट इंटरवल टाइम दे दूंगा। यहाँ पे क्या करेगा वो कि सेट टाइम आउट जो है वो कि हर एवरी टाइम जो है ना वो सेकंड्स जो है ना वो टाइम चलता रहेगा। अब जैसे मैं इसको रिफ्रेश कर रहा हूँ तो ये सेकंड्स बढ़ रहे हैं। ठीक है, अब मैं चाह रहा हूँ यहाँ पे मैं इसको सेट इंटरवल करवा दूँ, यहाँ क्लॉक और 500 के सेट इंटरवल टाइम कर दो। अब जैसे इसको सेव करूंगा तो देखेंगे ये ऑटोमेटिकली यहाँ पे चलना स्टार्ट हो गया है। अब इसके बाद मैं क्या करूंगा, ये मेरे पास पूरा कंप्लीट तैयार हो गया है। अब मैं अपनी CSS में जाके क्लॉक जो है वो मैं यहाँ पे एक इमेज देना चाह रहा हूँ, जो मैंने आपको बताया था जिस तरीके से यहाँ पे मेरी एक इमेज है और यहाँ पे मैंने कुछ तरीके से बनाया हुआ है, तो उसको मैंने कैसे हैंडल किया है। इसके मैं बॉडी में आता हूँ, ये बॉडी में आया और यहाँ पे मैं इसको दे देता हूँ लाइट ग्रे, जो है यहाँ से मैं इसको रिमूव कर देता हूँ। ठीक है, मैंने इसको कमेंट कर दिया और इसके बैकग्राउंड पे मैं क्या लगा रहा हूँ, यहाँ पे बैकग्राउंड पे मैं एक URL दे रहा हूँ, जो मेरे पास एक इमेज मौजूद है और URL पे यहाँ पे मैंने एक इमेज रखी हुई है और उस इमेज का नाम मेरा ये है। ठीक है, अब ये मेरी इमेज सेट हो गई है। अब इसकी मैं पोजीशन सेट कर देता हूँ, पोजीशन टॉप पे, बैकग्राउंड पोजीशन इसके टॉप में करता हूँ, बैकग्राउंड पोजीशन टॉप की है तो ये टॉप पर आ गया। और इसके क्लॉक पे ये लाइट ग्रे था, लाइट ग्रे करने के बाद मैं यहाँ पे इसको दे देता हूँ ट्रांसपेरेंट। तो ये देखें, तो गाइस ये देखें मेरे क्लॉक तैयार हो गया, एनालॉग क्लॉक, और आप देख सकते हैं कि ये किस तरीके से यहाँ पे मौजूद है। और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो इसको लाइक ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।